भगवद गीता 14वां अध्याय। इस अध्याय में सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों के स्वरूप का, इनके कार्य, कारण एवं प्राबल्य का, ये किस प्रकार किस अवस्था में जीवात्मा को कैसे बंधन में डालते हैं और किस भांति इनसे छूटकर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो सकता है, तथा इन तीनों गुणों से अतीत होकर परमात्मा को प्राप्त मनुष्य के क्या लक्षण हैं, ऐसी ही त्रिगुण संबंधी बातों का विवेचन किया गया है। पहले साधन काल में रज एवं तम का त्याग करके सत्व गुण को ग्रहण करना, फिर उसे भी त्याग देना और इस प्रकार अंत में सभी गुणों से संबंध सर्वथा समाप्त कर देना। इसी विषय को समझाने के लिए इन तीनों गुणों का विभागपूर्वक वर्णन किया गया है। अतः इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग रखा गया है। श्री भगवानुवाच परमं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। पदच्छेद। श्री भगवान अर्थात श्री कृष्ण जी उवाच बोले, परम अर्थात श्रेष्ठ को, भूयः अर्थात फिर, प्रवक्ष्यामि अर्थात विस्तार पूर्वक कहूंगा, ज्ञानानाम अर्थात ज्ञानों के, ज्ञानम यानी ज्ञान को, उत्तमम अर्थात अत्युत्कृष्ट को, यत यानी जिसको, ज्ञात्वा अर्थात जानकर, मुनयः अर्थात ज्ञान योगी, सर्वे यानी सब, पराम अर्थात आत्यंतिकी को, सिद्धिम अर्थात उपलब्धि, गति व शांति को, इतः अर्थात यहां से, गतः अर्थात प्राप्त हो गए हैं। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान बोले, ज्ञानों में भी अत्युत्कृष्ट उस श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर तेरे लिए विस्तार पूर्वक कहूंगा, जिसे जानकर सब ज्ञान योगी यहां यानी इस संसार से मुक्त होकर आत्यंतिकी शांति अर्थात परम गति को प्राप्त हो गए हैं। इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। पदच्छेद। इदम अर्थात इसको, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, उपाश्रित्य अर्थात आश्रय करके अर्थात धारण करके, मम यानी मेरे, साधर्म्यम अर्थात स्वरूप को, आगतः अर्थात प्राप्त हुए, सर्गे यानी सृष्टि के आदि में, अपि यानी भी, न यानी नहीं, उपजायन्ते अर्थात उत्पन्न होते हैं, प्रलये अर्थात सृष्टि के अंत में, न यानी नहीं, व्यथंती व्याकुल होते हैं, च यानी और। अनुवाद। इस श्रेष्ठ ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए मनुष्य सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और सृष्टि के अंतकाल में भी व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु इस विश्व भर में है ही नहीं। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। पदच्छेद। मम यानी मेरी, योनि अर्थात गर्भाधान का स्थान, महत ब्रह्म अर्थात महत ब्रह्म रूप प्रकृति अर्थात अव्याकृत त्रिगुणमयी माया, तस्मिन यानी उसमें, गर्भम अर्थात चेतन समुदाय रूप बीज को, दधामि अर्थात स्थापन करता हूं, अहम यानी मैं, ब्रह्म पुरुष परमात्मा, संभवः अर्थात उत्पत्ति, सर्वभूतानाम अर्थात समस्त चराचर पदार्थों की, ततः अर्थात उससे, भवति यानी होती है, भारत अर्थात हे भरतवंशोत्पन्न अर्जुन। अनुवाद। हे अर्जुन, मेरी अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा की महत ब्रह्म रूप प्रकृति यानी अव्याकृत त्रिगुणमयी माया समग्र स्थावर जंगम वस्तुओं की योनि अर्थात गर्भाधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप बीज को स्थापन करता हूं।
उस जड़ चेतन के संयोग से समस्त चराचर पदार्थों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनिरहम् बीज प्रधा पिता। पदच्छेद। सर्वयोनिषु अर्थात सब योनियों में, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, मूर्तयः अर्थात शरीरधारी प्राणी, संभवन्ति अर्थात उत्पन्न होते हैं, या अर्थात जो, जितनी, तासाम अर्थात उनकी, ब्रह्म महत अर्थात अव्याकृत त्रिगुणमयी माया, योनि ही अर्थात गर्भ धारण करने वाली माता, अहम यानी मैं, बीज प्रधा अर्थात बीज को स्थापन करने वाला, पिता अर्थात जनक। अनुवाद। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सब की अव्याकृत त्रिगुणमयी माया तो गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं पुरुष व परमात्मा बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनम व्ययम। पदच्छेद। सत्वम अर्थात सत्व गुण, रजः अर्थात रजोगुण, तमः अर्थात तमोगुण, इति अर्थात ये, गुणः अर्थात गुण, प्रकृति संभवः अर्थात प्रकृति से उत्पन्न हुए, निबधनन्ति अर्थात दृढ़ता से बांधते हैं, महाबाहो अर्थात हे शक्तिशालिनी भुजाओं वाले अर्जुन, देहे अर्थात शरीर में, देहिनम अर्थात शरीरधारी जीवात्मा को, अव्ययम अर्थात अविनाशी को। अनुवाद। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को शरीर में दृढ़ता से बांध लेते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम नामयम् सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। पदच्छेद। तत्र यानी उनमें, सत्वम अर्थात सत्वगुण, निर्मलत्वात् अर्थात मल रहित, शुद्ध व स्वच्छ होने के कारण, प्रकाशकम अर्थात प्रकाश करने वाला, अन्नामयम अर्थात रोग पीड़ा रहित करने वाला, सुख संगेन अर्थात सुख के संबंध से, बधनाति अर्थात बांधता है, ज्ञासंगेन अर्थात ज्ञान के संबंध से, च अर्थात और, अनघ अर्थात हे पाप रहित, निष्पाप। अनुवाद। हे निष्पाप अर्जुन, उन पूर्वोक्त तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल, शुद्ध, स्वच्छ होने के कारण प्रकाश करने वाला अर्थात ज्ञान देने वाला तथा रोग पीड़ा रहित करने वाला यानी सुख देने वाला होता है। अतः वह जीवात्मा को सुख के संबंध से अर्थात मैं सुखी हूं इस प्रकार का अभिमान उत्पन्न करके, और ज्ञान के संबंध से यानी मैं ज्ञानी हूं ऐसा अभिमान पैदा करके बांधता है, अर्थात जीवात्मा को साधन के मार्ग में अग्रसर होने से रोक देता है अथवा उसे गुणातीत अवस्था से वंचित रख देता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। पदच्छेद। रजः अर्थात रजोगुण को, रागात्मकम अर्थात अनुराग रूप को, विद्धि अर्थात जान, तृष्णा संग समुद्भवम अर्थात कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुए को, तत् यानी वह, निबध्नाति अर्थात दृढ़ता पूर्वक बांध देता है, कौन्तेय अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, कर्म संगेन अर्थात कर्मों के संबंध से, देहिनम अर्थात शरीरधारी जीवात्मा को। अनुवाद। हे अर्जुन, अनुराग रूप रजोगुण को तू कामना तथा आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फलों के संबंध से दृढ़तापूर्वक बांध देता है। टिप्पणी।
यहां रजोगुण को कामना तथा आसक्ति से उत्पन्न हुआ बतलाया गया है। वास्तव में इन दोनों का संबंध अति विलक्षण है। जैसे वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है और फिर उसी वृक्ष से नए बीज उत्पन्न होते हैं, जिनसे कालांतर में अन्य नूतन वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, और इस प्रकार यह क्रम निरंतर चलता ही रहता है। कभी बीज कारण है तो वृक्ष कार्य, और कभी वृक्ष कारण है तो बीज कार्य। वैसे ही रजोगुण एवं कामना तथा आसक्ति का भी अन्योन्याश्रय संबंध है। रजोगुण से कामना व आसक्ति पैदा भी होते हैं और इनसे वह स्वयं भी पैदा होता है। तृष्णा संग समुद्भवम, इस पद का अर्थ यदि हम करते हैं, तृष्णा अर्थात कामना तथा संग अर्थात आसक्ति से सम्यक उद्भव यानी प्रादुर्भाव हो जिसका, ऐसा वह रजोगुण, तो रजोगुण उनका कार्य होता है। और यदि उस पद का अर्थ हम करते हैं कामना तथा आसक्ति का सम्यक प्रादुर्भाव हो जिससे, ऐसा वह रजोगुण, तो रजोगुण उन दोनों का कारण बन जाता है। इस प्रकार बीज वृक्ष न्याय से दोनों ही बातें ठीक हैं और उपर्युक्त पद के दोनों ही अर्थ बन सकते हैं। कर्म संग से अभिप्राय है मनुष्य का। इन सब कर्मों को मैं करता हूं, ऐसा सोचने से कर्मों में कर्तापन का अभिमान होना तथा उसके साथ मुझे इनका अमुक अमुक फल मिलेगा, ऐसा समझकर कर्मों के तथा उनके फलों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेना। इस संबंध के द्वारा रजोगुण का जो इस जीवात्मा को जन्म मृत्यु रूप संसार में फंसाए रखना है, वही उसका कर्म संग के द्वारा जीवात्मा को बांधना है। सत्वगुण एवं रजोगुण के उपरांत अब तमोगुण का स्वरूप तथा उसके द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने के प्रकार बतलाए जाते हैं।